गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिन से मेरे पास स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया कि हमें इंग्लिश के अंदर बुक सजेस्ट करो। बहुत सारे वीडियो हमें हिंदी बुक्स के ऊपर तो मिल जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश बुक्स है बीएमएस फर्स्ट ईयर की, उसके लिए एक भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। तो गाइज, आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर आप कौन कौन सी बुक्स रेफरेंस के पर्पज से ले सकते हो या कौन कौन सी बुक्स आप बाई कर सकते हो गाइज। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है संस्कृत, उसके बाद में होता है अष्टांग हृदय, उसके बाद में होता है पदार्थ विज्ञान, उसके बाद में होता है क्रिया शरीर और उसके बाद में होता है रचना शरीर। तो गाइस, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो क्रिया शरीर, रचना शरीर और अष्टांग हृदय, इन तीनों के प्रैक्टिकल होते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संस्कृत के कि संस्कृत के अंदर आपको पढ़ना क्या पड़ेगा और सिलेबस क्या क्या रहने वाला है संस्कृत का वो। तो गाइस, जो संस्कृत के लिए जो सबसे बढ़िया बुक है वो मैं ये प्रीफर करूंगा आपको एमएन पादुरंगा की। ये गाइस, ये बुक संस्कृत के अंदर सबसे बढ़िया है। ये गाइस बुक मुझे सबसे बढ़िया इस वजह से लगती है क्योंकि इसके अंदर सारी संस्कृत ग्रामर दी हुई है यहाँ पर, और उसके बाद में जो वैदिकीय सुभाषित के जो 10 चैप्टर्स हैं वो भी इसी के अंदर दिए हुए हैं। आपको अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो पंचतंत्र की जो 5 स्टोरीज होती है जो आपको पढ़नी पड़ती है वो भी इसी के अंदर दी हुई है। तो गाइज, ये जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है उन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप ये बुक खरीद लेते हो तो इसके अलावा आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पंचतंत्र की बुक अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वैदिकीय सुभाषित की बुक भी आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर गाइज, सिर्फ और सिर्फ एक चीज बच जाती है संस्कृत के सिलेबस के अंदर, वो रहता है कि सुश्रुत संहिता का चैप्टर 4, वो इस बुक के अंदर नहीं है। उस चीज का आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @BMS लाइब्रेरी से भी आप ले सकते हो दोस्तों। तो गाइज, ये तो बात हो गई अब संस्कृत के बारे में। तो गाइज, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो है पदार्थ विज्ञान। गाइज, पदार्थ विज्ञान के अंदर क्या है, पदार्थ विज्ञान के अंदर आपको जो दर्शन वगैरह है वो पढ़ने पड़ते हैं आपको। तो गाइज, जो पदार्थ विज्ञान होता है उसके अंदर आपके 2 पेपर लगने होते हैं। पहले पेपर के अंदर तो जो पदार्थ वगैरह रहता है, दर्शन, द्रव्य वगैरह, वो आता है, और सेकंड पेपर के अंदर परिणाम और जो आयुर्वेद इतिहास होता है वो आता है। तो गाइस, जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगी डॉक्टर डिंगारी की। ये गाइस सबसे बेस्ट बुक है पदार्थ विज्ञान के अंदर, और गाइस आप यही खरीदना। और गाइस, अगर आपको कोई अलग से बुक खरीदनी हो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के लिए, वो आप खरीद सकते हो डॉक्टर DL चैरी की। और गाइस, आप यही खरीदना अगर आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो, क्योंकि गाइस ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर ही आयुर्वेद इतिहास आ जाएगा और इसके अंदर ही सारा जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है वो पूरा कवर हो रहा है पदार्थ विज्ञान का। तो गाइज, ये तो बात हो गई है पदार्थ विज्ञान के बारे में। फिर गाइज, मैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट ले रहा हूँ वो है अष्टांग हृदय। तो गाइज, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अष्टांग हृदय की जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी वो रहेगी प्रोफेसर RH सिंह की। ये गाइज आप देख सकते हो, क्योंकि गाइज इस बुक्स की खासियत क्या है, इस बुक के अंदर है 30 के 30 चैप्टर्स अष्टांग हृदय के अच्छे से दिए हुए हैं और मौलिक सिद्धांत भी इसके अंदर दिया हुआ है अच्छे से। और गाइस, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और गाइस, जो स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं बीएमएस के अंदर उन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इन सारी बुक्स का जो सिलेबस है वो है अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस है। और गाइज, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं पदार्थ विज्ञान के और अष्टांग हृदय के, वो सारे प्रोफेसर RH सिंह और डिंगारी की बुक्स हैं। सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि गाइज मैं इन्हीं बुक से पढ़ना प्रीफर करता हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि गाइज मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। फिर गाइज, ये तो बात कर ली हमने अष्टांग हृदय के बारे में। तो गाइज, अब हम बात करेंगे कि रचना शरीर के अंदर। तो गाइज, रचना शरीर वैसे तो आपको 2 पार्ट्स में पढ़नी पड़ती है। एक तो मॉडर्न पार्ट में पढ़ना पड़ता है आपको, और एक आयुर्वेद पार्ट में एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आयुर्वेद पार्ट की बात करता हूँ। आयुर्वेद पार्ट के अंदर सबसे बेस्ट बुक क्या रहेगी गाइज, आयुर्वेद पार्ट के अंदर जो सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है आपके लिए वो रहने वाली है PK मोरन की, क्योंकि गाइज मैं भी इसी बुक से पढ़ना प्रीफर करता हूँ सबसे ज्यादा। और गाइज, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्वीट लैंग्वेज है इस बुक की। फिर गाइज, मैं एक बुक और बता रहा हूँ आपको PK मोरन के अलावा, जो बहुत ही ज्यादा शॉर्टली है, और आप अगर वो बुक खरीदते हो तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है आयुर्वेदा पार्ट के अंदर। तो गाइज, वो बुक है डॉक्टर गिरधर M कांति की। गाइज, ये बुक मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और एग्जाम टाइम पे मैंने इसी से पढ़ा था, क्योंकि गाइज इस बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट दिया हुआ है सारी चीजें। और गाइज, अगर आप इससे पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम टाइम के अंदर। और गाइज, इस बुक के अंदर जो मॉडर्न पार्ट है एनाटॉमी का वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट दिया हुआ है। वैसे तो PK मोरन के अंदर भी दिया हुआ है मॉडर्न पार्ट, लेकिन इस बुक के अंदर जो मॉडर्न पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और स्वीट दिया हुआ है।
अगर किसी को एग्जाम टाइम पे अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो वो गाइज ये बुक पढ़कर भी अपनी एग्जाम दे सकता है आराम से। तो गाइज ये बुक मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करूंगा रचना शरीर के अंदर। और गाइज अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा ही डीप में पढ़ना हो एज कम्पेयर टू पीजी लेवल, तो गाइज वो डीजी तट्टे की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप लेवल के अंदर दिया हुआ है। तो गाइज इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। इस वजह से मैं प्रीफर करता हूँ पीके मोरन की बुक, क्योंकि इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज है। इस वजह से मैं आयुर्वेद पार्ट के अंदर ये बुक पढ़ना प्रीफर करता हूँ सबसे ज्यादा। फिर गाइज मैं बात करता हूँ मॉडर्न पार्ट के अंदर। मॉडर्न पार्ट के अंदर आपको कौन सी बुक लेनी है? तो गाइज आपने ये बुक तो देखी होगी आपने। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं और एक इसकी हैंडबुक आती है। तो गाइज सब ज्यादातर स्टूडेंट्स ये खरीदते हैं बीडी चौरसिया, लेकिन गाइज मुझे ये बीडी चौरसिया इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गाइज इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू अदर बुक्स। तो गाइज इसकी जगह मैं जो बुक प्रीफर करूंगा आपको मेरे हिसाब से वो करूंगा मैं विश्राम सिंह की गाइज, क्योंकि गाइज उस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइज। ये गाइज आपके ऊपर है आपको कौन सी बुक खरीदनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कौन सी बुक मुझे अच्छी लगी। तो गाइज आप एनाटॉमी मॉडर्न पार्ट के अंदर या तो आप बीडी चौरसिया ले सकते हो, या आप विश्राम सिंह की बुक ले सकते हो, या आप इंद्रवीर सिंह की ले सकते हो। ये 3 बुक्स के अंदर से ही आप कोई बुक लेना। इसके अलावा गाइज कोई चौथी बुक मत लेना आप मॉडर्न पार्ट के अंदर। फिर गाइज मैं बात करता हूँ कि क्रिया शरीर के अंदर आपको कौन सी बुक लेनी है। गाइज क्रिया शरीर भी आपको 2 पार्ट्स के अंदर पढ़नी पड़ती है। 1 पार्ट तो होता है आयुर्वेद पार्ट और 2nd पार्ट होता है मॉडर्न पार्ट। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेद पार्ट की। तो गाइज आयुर्वेद पार्ट के अंदर जो सबसे बेस्ट बुक रहेगी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगी रानाडे देशपांडे की। तो गाइज इस बुक का जो मैंने पीडीएफ जेरोक्स करवाया था, ये जो बुक है वो गाइज कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हो। और गाइज ये बुक की जो लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा सिंपल और स्वीट लैंग्वेज है। ये बुक मैं सबसे ज्यादा रिकमेंडेड करूंगा और ये बुक मुझे बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी रानाडे देशपांडे की। और गाइज इसके अलावा मैं एक और बुक प्रीफर करूंगा, वो है डॉक्टर रंजन दास की। वो बुक भी बहुत अच्छी है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और गाइज अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा ही डीप में पढ़ना हो तो वो डॉक्टर दिलीप की बुक ले सकते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स रहते हैं। ये जो बुक है वो बहुत ही ज्यादा डीप दी हुई है, पीजी लेवल तक का दिया हुआ है इस बुक के अंदर। तो गाइज किसी स्टूडेंट को ज्यादा ही डीप में पढ़ना हो तो वो ये बुक भी ले सकता है डॉक्टर दिलीप की। फिर गाइज उसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया शरीर के मॉडर्न पार्ट के अंदर। तो आप इस बुक को तो आप देख कर ही पहचान गए होंगे ये बुक कौन सी है। ये बुक है शंभुलिंगम मॉडर्न पार्ट के अंदर। तो गाइज वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बीएमएस के अंदर इतना डीपली नहीं पढ़ना पड़ता है मॉडर्न पार्ट के अंदर, लेकिन कोई स्टूडेंट खरीदना चाहे तो शंभुलिंगम सबसे ज्यादा प्रीफर करूंगा मैं अगर किसी स्टूडेंट को खरीदनी हो। क्योंकि गाइज वैसे आप आओगे बीएमएस के अंदर, जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फिजियोलॉजी आपको कितनी पढ़नी है। जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन किए हुए हैं, जो एलन आकाश ऐसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ के जो मॉड्यूल है वही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है फिजियोलॉजी के अंदर। क्योंकि गाइस जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तब मैंने एक बार भी ये शंभुलिंगम की बुक को एक बार भी मैंने उठाकर नहीं देखा था। मैंने मॉड्यूल या जो एनसीईआरटी थी 12th की उसी में से मैं पढ़कर गया था, और उसी में से पढ़ने के बाद में जो मेरा पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो गाइज मैंने मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है कि मुझे कौन सी बुक अच्छी लगी और कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ गाइज। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।